हरिओम। मन को एकाग्र करके ओम का उच्चारण करके या किसी मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम की प्रक्रिया करने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम के बाद में हम जब एक विशेष प्रयोजन में आगे बढ़ते हैं, हम स्वर योग साधना की बात करते हैं, उस समय आपको यह देखना जरूरी है ध्यान अवस्था में हम आज किस चीज को लेके आ रहे हैं, किसका ध्यान हम कर रहे हैं, और वह प्रयास लगातार कई दिन तक आपको करना चाहिए और उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को अनुभव करना चाहिए। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि तत्वों के लिए रंगों की पहचान, आकार तत्वों की पहचान, श्वास प्रवाह की दिशा। आज मैं फिर से बताऊंगा कि आपका लगातार जब आप किसी चीज के लिए गंभीर होते चले जाएंगे तो वह बात आप महसूस करने लगेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि आकार से तत्वों की पहचान की बात करते हैं हम। मैंने आपको इसके पहले वाले एपिसोड में अलग अलग सब चीजें बताई थी कि आकार पे ही चिंतन करें, रंग पे चिंतन करें तो उस तत्व के नजदीक आप पहुंच जाते हैं, उसको अपने अंदर धारित कर लेते हैं। तो आप एक चीज को उठा के और उस प्रकार से आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। श्वास प्रवाह की दिशा द्वारा तत्वों की पहचान की यदि हम बात करें तो जब पृथ्वी तत्व प्रमुख होता है तो श्वास का प्रवाह एक सीधी रेखा में होता है। जब जल तत्व प्रमुख होता है तो श्वास थोड़ी नीचे की ओर होती है। यदि श्वास का प्रवाह ऊपर की ओर हो तो यह अग्नि तत्व का सूचक है। यदि श्वास का प्रवाह न्यून कोण पर बिना किसी क्रम के हो तो वायु तत्व का प्रमुख है। यदि श्वास का प्रवाह नासिका के बिल्कुल पास, जैसे कि नासारंध्रों के भीतर हो, फैलते हुए हो रहा हो तो समझिए कि आकाश तत्व प्रमुख है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह परीक्षण करना होगा कि आपका उस स्थिति में कौन सा तत्व प्रमुख है, या वो तत्व ज्यादा सक्रिय होने से हमारी अंदर की जो समस्याएं हैं वो उससे उस तत्व को कैसे हम कंट्रोल करें। यानी उस दोनों चीजें हैं। हम चीज को अगर अधिक हो रही है तो कम भी कर सकते हैं, कम हो रही है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, नियंत्रित भी कर सकते हैं। रंग परीक्षण द्वारा तत्वों की पहचान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले भी बताया था कि पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग श्वेत, अग्नि का रंग लाल, वायु का नीला, हरा अथवा नीले और हरे रंग का फैलाव और आकाश रंग काला है। निम्नांकित परीक्षण साधक के रंगों का स्वामित्व को बतलाते हैं। साधक किसी भी आसन पर बैठ जाए। एक बात और बता दें इसके परीक्षण के लिए कि पीठ पर 5 तत्वों के रंग वाले पत्थर रखें। यहाँ पे 5 तत्व के रंग वाले पत्थर को रखें, समझिएगा। आंख बंद करके उसे उस समय कार्य कर रहे तत्व के बारे में चिंतन करें। हम उस समय चिंतन करें कि उस समय कौन सा तत्व आपका कार्य कर रहा है। बिना देखे कोई भी पत्थर उठाने, बिना देखे यदि कोई भी पत्थर इस प्रकार से उठाने के लिए कहें, तत्पश्चात उससे पूछे कि उठाए गए पत्थर का रंग उसके सोचे गए तत्व से मेल खाता है या नहीं। तो इसका अर्थ है कि उसने सभी तत्वों के प्रवाह तथा प्रकृति के बारे में उन रंगों के द्वारा पढ़ा और समझा है। आप देखेंगे कि आपने जिस तत्व का ध्यान किया है और उस रंग का तत्व आप बिना देखे उस पीठ पे जो पत्थर रखा हुआ है उसको उठा के आप देखेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा, अगर सही ध्यान में और सही रंग, सही आकार यदि आया आपका। एक बात और बता दें कि तत्वों का स्वाद, टेस्ट। पृथ्वी मीठा है, जल कसैला, अग्नि खट्टा, वायु तथा आकाश कड़वा है। जब तत्वों पर धारणा और ध्यान किया जाता है तब ये स्वाद जीभ की नोक पर इधर अनुभव होते हैं। जब तत्व पर ध्यान किया जाए तब उपरोक्त स्वाद को संयुक्त किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं स्वाद के द्वारा भी इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। अब श्वास प्रवाह की लंबाई, हम जो सांस छोड़ते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं
कि अगर आपकी गर्म आयु किस ज्यादा आ रही है तो आप देखते हैं कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। पहली बात तो दायां स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है, बायां स्वर चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है। नॉर्मली दिन में आपकी बायां स्वर अगर चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो ये शुभ माना जाता है। यदि आपकी दायां स्वर शाम को सूर्योदय के बाद शुरू होती है तो ये शुभ माना जाता है। सुर परिवर्तन के बारे में मैंने पहले आपको बताया, याली माली नाड़ी में परिवर्तन लगातार होता है। विश्वत की स्थिति आती है तो उसको आप किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। आप सोने जा रहे हैं, आपकी उस समय चंद्र नाड़ी प्रभावशील है। यदि मान लीजिए उस समय सूर्य नाड़ी प्रभावशील है, जैसा मैंने बताया सोते समय आपकी सूर्य नाड़ी होना चाहिए, परंतु चंद्र नाड़ी प्रभावशील है, तो जिस करवट आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है उस करवट आप सो जाइए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी चंद्र नाड़ी शुरू हो जाएगी। बहुत से फायदे हैं इसके, जिसके मैंने पहले आपको एपिसोड में व्याख्यान किया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक टेक्निकल बात कर रहे हैं कि श्वास प्रवाह की लंबाई की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति श्वास बाहर छोड़ता है तो वातावरण में विलीन होने के पूर्व, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो वातावरण में विलीन हो जाती है, तो कुछ दूरी सीधी जाती है। ये देखिए, यहां से अनुभव कर रहे हैं सांस आ रही है, लेकिन जब हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वातावरण में वो विलीन हो जाती है। हथेली को सामने रखकर हमने ये आपके सामने अनुभव किया, ऊपर नीचे हिलाकर इसको सरलता पूर्वक अनुभव किया जा सकता है आपका किस चीज को। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यदि सांस की लंबाई 12 इंच हो, यदि सांस की लंबाई 12 इंच है तो वह पृथ्वी तत्व को इंगित करती है। यदि श्वास की लंबाई 4 इंच होती है तो वह अग्नि तत्व को प्रधान है। यदि श्वास की लंबाई 16 इंच होने पर जल तत्व प्रधान है, और श्वास की लंबाई 8 इंच होने पर वायु तत्व प्रदान होता है। देखिएगा कितनी जबरदस्त हमारे महर्षि लोगों का चिंतन है, और उस चिंतन में इस चीज हमने आपके सामने रखी। जब आकाश तत्व का उदय होता है तो नासारंध्रों के बाहर श्वास के प्रवाह का अनुभव नहीं होता है। जब नासारंध्रों के भीतर ही चक्र बनती है तो नासिका से बाहर निकलते ही वायु में विलीन हो जाती है। ऊपर बताई गई विधियों से हम इस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज मैंने आपको इस एपिसोड में एक गंभीर बात आपके सामने रखी है, और उस गंभीर बात का आपको चिंतन करना है, मनन करना है, और आपकी आवश्यकता अनुसार उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी एकाग्रता को, जैसे मैंने मुद्रा की बात करी है, कुंभक की बात की है, यही है आपके उस ध्यान का विषय। और पर्टिकुलर उस रंग, उस चक्र, उस बीजाक्षर, उस देवी देवता के बारे में हमें चिंतन प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक तत्व का ध्यान करते हुए हमको लाना है। हरि ओम।